नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। शिमला की संजोली मस्जिद पर हंगामा आराई जारी। एसपी ने कहा मंसूबाबंद तरीके से माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। डॉक्टर उदित राज ने कहा मुल्क में फैलाया जा रहा है झूठ। बाबा साहेब को आईन साज असेंबली में लाने वाली कांग्रेस थी। वज़ीर आज़म मोदी ने पैरा एथलीटों से की मुलाकात, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। लखनऊ में रिवायती तरीके से निकाला गया ताज़िए का जुलूस, बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों और अज़ादारों ने की शिरकत। और वियतनाम में सैलाब के सबब तबाही, अब तक 197 अफराद की मौत, तकरीबन 130 लोग लापता। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का इलाज के दौरान इंतकाल हो गया है। खबर के मुताबिक वो नई दिल्ली के एम्स में ज़ेर इलाज थे। उन्हें निमोनिया हो गया था। सीताराम येचुरी का दोपहर 3 बजे 72 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। वाज़ेह है कि अहले खाना ने सीताराम येचुरी के जस्द खाकी को अतिया कर दिया है। तालीम और तहक़ीक़ के मकासद के तहत एम्स को जस्द खाकी अतिया कर दिया गया है। सीताराम येचुरी के इंतकाल के बाद पार्टी दफ्तर में पार्टी का परचम आधा झुका दिया गया। येचुरी के इंतकाल के बाद सियासी गलियारों में गम का माहौल है। लीडरान अफसोस का इजहार कर रहे हैं। Left movement in the country. We had long association for decades. He was in student front, student movement. I was in youth movement. Then he came to their party leadership. I came to my party leadership. Then we worked together on different issues. Even when the United Front government was formed, UPA 1 government was formed, we both were part of the coordination committee, common CMP, common minimum program drafting committee. We worked together, and he became general secretary of CPM. I became general secretary of CPI, and we worked together for strengthening the left unity, communist unity. He was a great orator, very prolific writer, able parliamentarian. We both were in parliament together, worked together, coordinated together in order to articulate the left positions on various issues. It is a big loss for the entire left movement, communist movement. I came here to express our party's grief and sorrows to the मेरे बहुत अजीज दोस्त थे और हिंदुस्तान आज महरूम हो गया एक ऐसे लीडर से जो बेटोक बात करता था और वतन को और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ज़िंदा रखने की कोशिश करता था। हर वक्त कोशिश ये थी उसकी कि ये वतन हम सबका है, कोई भी मज़हब हो आपका हो, कोई ज़बान आपकी हो, कि इसको इसी तरह कायम रखा जाए जैसे जब आज़ादी मिली हमें, और लड़ते रहे। ये फाइटर था, हर चीज़ में आगे आगे था। मगर फिर अल्लाह के सामने कौन कुछ कर सकता है। हर एक को इस वतन से जाना है, दुनिया से जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए वहीं से हो और वापस उसी के पास जाना है। इसने क्या क्या लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हमारे लिए, इस रियासत के लिए, और आज ये यकीन नहीं आता मुझे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उम्र ही क्या थी, 72 साल की। अभी बहुत काम करना था इसने, मगर अल्लाह ने वक्त नहीं दिया। मैं इनके साथ, इनकी अहलिया के साथ और इनकी जमात के साथ CPM इस गम में शरीक हूँ। और हम सब जो मेरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको आज सबसे बड़ा दुख है।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद तनाज़े पर शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी ने कहा है कि बुध को एहतजाज के दौरान जो कुछ हुआ वो मंसूबाबंद था। पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस को चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि हम ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने लोगों से कई बार अपील की थी कि अमन व अमान को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि BINS की दफ़ा 163 भी लगाई गई थी, कुछ लोगों के साथ मीटिंग भी की गई थी। सब ने यकीन दिलाया था कि सब कुछ पुरअमन तरीके से होगा, लेकिन ये सब कुछ मंसूबाबंद तरीके से किया गया। दूसरी तरफ संजौली मस्जिद के खिलाफ शिमला व्यापार मंडल ने बाजार बंद का ऐलान किया।
केकीसी के चेयरमैन डॉक्टर उदित राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में ये झूठ फैलाया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को आईन साज असेंबली में आने से कांग्रेस ने रोका, जबकि सच ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने वाली कांग्रेस ही थी। वहीं जब अम्बेडकर जी आईन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने तो उन्होंने खुद कहा था कि इस कमेटी का रुकन बनना ही बड़ी बात है, लेकिन मुझे चेयरमैन बनाया गया। फिर कांग्रेस पार्टी ने ही उन्हें वजीर कानून भी बनाया था। To simply say that look we are going to लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानात पर बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में JKNC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ क्या कहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई बात कहते हुए उन्होंने तो नहीं सुना। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सब मुल्क के हक में था। मैंने उन्हें हिंदुस्तानी कौम के खिलाफ कुछ भी कहते हुए नहीं सुना है। so that आम आदमी पार्टी ने आइंदा हरियाणा इंतखाबात के लिए अपनी 7वीं फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें 3 उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने अब रियासत की सभी 90 असेंबली सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तीसरी फहरिस्त में जगाधरी से आदर्शपाल गुर्जर, नारनौल से रणवीर सिंह लोहान और नूह से राबिया किदवाई को उम्मीदवार बनाया गया है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र में हो राज्य में हो, तो हम बीजेपी को हराने के मकसद से हरियाणा के चुनाव मैदान में उतरे हैं। भाजपा का कुशासन जिसने किसानों पर अत्याचार किया, नौजवानों को बेरोजगारी में धकेला, अग्निवीर जैसी आत्मघाती योजना लेकर आए, भारत की सेना को कमजोर किया। भारत की सेना ठेके पे नहीं रखी जा सकती। तो हम उन सवालों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसे लोग जो चंद पूंजीपतियों के गुलाम बन गए हैं, उनके भरोसे ये देश नहीं चल सकता। ये हरियाणा के बीच में मुद्दा है, उसको लेके जाएंगे। जहां तक प्रश्न है चुनाव लड़ने का, तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि 90 की 90 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल INLD ने हरियाणा असेंबली इलेक्शन के लिए 11 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। आदित्य चौटाला डबवाली से इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त में प्रताप चौटाला के बेटे रवि चौटाला की अहलिया सुनैना चौटाला को फतेहाबाद से इंतखाबी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो और बहुजन समाज पार्टी BSP मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच जुलाई में इत्तेहाद हुआ था। मुआहदे के मुताबिक हरियाणा की 90 असेंबली सीटों में से INLD 53 सीटों पर और BSP 37 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। अलायंस की तरफ से अभय चौटाला को वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर रखा गया है।
उधर कांग्रेस ने भी हरियाणा असेंबली के आइंदा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी कर दी है। कांग्रेस ने हरियाणा की बची हुई 4 में से 2 उम्मीदवारों की फहरिस्त में उकलाना से नरेश सैलवाल और नारनौल से जसबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बची हुई 2 सीटें सोहना समाजवादी पार्टी को और भिवानी लेफ्ट को मिलने का इम्कान है। अब साफ हो गया है कि कुमारी शैलजा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। पार्टी ने मशहूर पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना सीट से मैदान में उतारा है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने 6 सितंबर को कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। इसके अलावा कांग्रेस ने हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई सीट से उम्मीदवार बनाया है। सुरेंद्र पवार को सोनीपत से, जगबीर सिंह मलिक को गोहना से और भरत भूषण बत्रा को रोहतक से टिकट दिया गया है। बारामूला के लोकसभा रुकन इंजीनियर रशीद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो फैसले लिए थे वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्हें चाहे तिहाड़ भेजो या चाहे जहां भी भेजो, लेकिन जीत हमारी ही होगी। इंजीनियर रशीद ने कहा कि हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं, कश्मीर के लोगों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर का हल तलाश करना उनके लिए सबसे अहम है। वाज़ेह है कि इंजीनियर रशीद को NIA की खुसूसी अदालत से अबूरी ज़मानत के बाद बुध को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। तमिलनाडु में मदुरै के कट्टारापलायम में एक वुमेन हॉस्टल में आग लग गई, जिसमें 2 अफराद की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी है। हादसे के वक्त हॉस्टल में 40 से ज़्यादा तालिबात मौजूद थीं। मदुरै की ज़िला कलेक्टर ने कहा है कि हॉस्टल के मालिक से पूछताछ की जा रही है और इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पैरा एथलीटों से मुलाकात की है और उनका हौसला बढ़ाया है। पैरालंपिक 2024 में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले पैरा एथलीटों से उन्होंने मुलाकात की। PM मोदी से मुलाकात के बाद खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। गुज़श्ता 2 महीने 8 दिन से जारी करबला के शहीदों की याद में होने वाली मजालिस और मातम का सिलसिला ख़त्म हो गया है। करबला में यजीदी फ़ौज ने नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 71 साथियों को शहीद कर दिया था। उसी की याद में लखनऊ में रिवायती तरीक़े से चुप ताज़िये का जुलूस निकाला गया। जुलूस बज़ाज़ा में वाक़ नाजिम साहब से शुरू होकर अकबरी गेट, नखास, बिलोचपुरा चौराहे से मुड़कर गिरधारा सिंह इंटर कॉलेज, मंसूर नगर होता हुआ रोज़ा काज़िमैन पहुंचकर ख़त्म हुआ। जुलूस से पहले इमामबाड़ा नाजिम साहब में मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास ने मजलिस पढ़ी, जिसमें उन्होंने करबला में शहीद हुए मासूमीन के शहादत का मंजर पेश किया। अलविदाई जुलूस में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद अज़ादारों ने शिरकत करके हज़रत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को पुरसा पेश किया।
वियतनाम में सैलाब के सबब काफ़ी जानी व माली नुकसानात हुए हैं। वियतनाम के शहर थाई निगोबिन में सैलाबी पानी के उतरने के साथ ही रिहायशी वहाँ के बाशिंदों ने अपने घरों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। खबर है कि तूफान से अब तक 197 अफराद हलाक हो चुके हैं और 128 लोग लापता हैं। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।